जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है G20 कश्मीर बॉयकॉट फेल्ड, ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, नातू इन कश्मीर। क्या बात है। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। शाहजेब का अपना रिएक्शन चैनल, इनके चैनल को जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी कर दें भाई, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G20 की जो मीटिंग होनी थी कश्मीर में, जो बाय द वे स्टार्ट हो चुकी है, इसे बॉयकॉट करने का जो चाइना पाकिस्तान का प्लान था, ये बुरी तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी में G20 जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कश्मीर की गैदरिंग में। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मीटिंग के सीन्स हैं। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राज़ील, बहुत सी कंट्रीज़ के मेंबर यहाँ पर आए और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। और इंडिया ने देखो, सिंस पाकिस्तान ने बिल्कुल एक ऑब्सेशन बना लिया था कि जी कश्मीर में मीटिंग हो रही है तो हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, हम इस्लामिक कंट्रीज़ को कहेंगे कि इस मीटिंग को अटेंड ना करें। इवन पाकिस्तान में कई ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया है अपने देश में कि इंडिया कश्मीर में G20 की मीटिंग करवा रहा है। तो इंडिया की तरफ से इस समिट के दौरान, कश्मीर के समिट के दौरान, ये मैसेज गया पाकिस्तान को। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए, नागरिक सुविधाएं वहां बहाल हो, ये आवश्यक है। भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह के आयोजन करे। ना बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है मनोज सिन्हा साहब ने। ये बाय द वे कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि जो इमेजेस सामने आई है ना इस मीटिंग के बाद, यहाँ पे आप देख पाओगे जो फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर में आया है, ऐसा नहीं कि टाइट सिक्योरिटी में उनको बिल्डिंग में डाल दिया, मीटिंग हो गई फिर चले गए। इन लोगों ने कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय किया है। वीडियो सामने आई है, फुटेज सामने आई है, इमेजेस सामने आई है, आप देख पाओगे they are enjoying the beauty of Kashmir, they are happy to be here। और since overwhelmingly कंट्रीज ने अटेंड किया ये मीटिंग, अभी वैसे आपको बताऊंगा कि किस कंट्री ने स्किप किया, किस कंट्री ने अटेंड किया, बट ओवरवेलमिंगली कंट्रीज ने अटेंड किया है। तो इससे देखिए कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट होगी। और तो और देखिए भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर भी यहाँ पर दिखाई है। रिसेंटली आपको पता होगा ऑस्कर विनिंग गाना नाटू नाटू, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था RRR मूवी का, वो गाना भी यहाँ पर प्ले किया गया। रामचरण जो आज के समय इंडिया के बड़े एक मूवी स्टार हैं, ये भी यहाँ पर आए। इन्होंने बात करी यहाँ पर कश्मीर के बारे में कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। जो साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ डांस किया नाटू नाटू पर, और साथ में ये भी कहा कि इनके पिताजी चिरंजीवी कश्मीर में शूटिंग करना बहुत पसंद करते थे। भविष्य में भारत में जो विभिन्न फिल्म इंडस्ट्रियां हैं, चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, वेरियस और इंडस्ट्रीज हैं, ये भी कश्मीर में शूटिंग करना, मूवीज को शूट करना, ये सब करना चाहेंगी, क्योंकि कश्मीर रियली इज हेवन ऑन अर्थ। और आई थिंक एक बात आप सब लोग भी एग्री करेंगे, अगर पाकिस्तान चाइना इस मीटिंग को लेकर इतना प्रोटेस्ट ना करते तो शायद दुनिया का ध्यान, इवन इंडियंस का भी ध्यान इस मीटिंग पर इतना ना जाता। पहली बात वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं थी, ये एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को इतनी मीडिया कवरेज मिलती नहीं है, मगर पाकिस्तान चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से और जो इमेजेस सामने आई हैं, ये सब पूरे दुनिया ने कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है, इंडिया ने शोकेस करी सीनिक ब्यूटी ऑफ कश्मीर टू G20 कंट्रीज होपिंग टू वू फॉरेन टूरिस्ट। दुनिया में ना ज़्यादातर आप देखोगे इंटरनेशनली बॉयकॉट का कम मेंशन किया गया है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया ने G20 कंट्रीज को दिखाई कश्मीर की ब्यूटी, और ये सब आयरॉनिकली पाकिस्तान चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाइप इतना कर दिया इस इवेंट को कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कवरेज मिली है ऐसे, और लोगों को भी समझ में आया इंटरनेशनली कि कश्मीर में हालत उतनी खराब नहीं है जितना पाकिस्तान काफ़ी बार शोकेस करने की कोशिश करता है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, बॉयकॉट जो चाइना पाकिस्तान ये करना चाहते थे समिट का, इसकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। देखो, अगर ग्लोबल मीडिया ने कहीं आर्टिकल पब्लिश किया भी है G20 का, कश्मीर G20 का, तो वहां पर ना सिर्फ एक कंट्री का नाम आपको दिखेगा, चाइना। फॉर एग्जांपल CNN का आर्टिकल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे ये नहीं लिखा पाकिस्तान बॉयकॉट G20 मीटिंग। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का G20 से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्या बॉयकॉट करेंगे वो? पाकिस्तान ने बस कॉल दी थी बाकी कंट्रीज को कि हमारे लिए प्लीज़ बॉयकॉट कर दो, और चाइना ही एक अकेला कंट्री है जिसने ओपनली ये कहा कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। बाकी देखिए, सिंस ये एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, और आप देखोगे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को काफ़ी बार इंटरनेशनली कई कंट्रीज इतना अटेंड करते नहीं है, काफ़ी बार कंट्रीज स्किप भी कर देते हैं। तो कुछ कंट्रीज थी G20 ग्रुप में से जिन्होंने इस मीटिंग को स्किप भी किया है। ये देश कौन कौन से थे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गिनती के देखो, टोटल 3 कंट्रीज जो है G20 के, उन्होंने स्किप करी है ये मीटिंग। एक तो सऊदी अरेबिया, फिर टर्की और चाइना, और दूसरी तरफ आप देखो तो 17 कंट्रीज ने ओवरवेलमिंगली इस समिट को अटेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंडोनेशिया भी यहाँ पर था। देखिए, इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही थी कि शायद इंडोनेशिया भी स्किप कर दे ये इवेंट, मगर इंडोनेशिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नई दिल्ली से भेजे थे इस इवेंट में। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि कश्मीर की मीटिंग में इंडोनेशिया नहीं था, नहीं, इंडोनेशिया की तरफ से भी पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो G20 कंट्रीज़ में से आप देख लो 17 कंट्रीज़ यहाँ पर थी। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि सऊदी अरेबिया और टर्की से ना कुछ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मगर डायरेक्टली सरकार की तरफ से जो टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नहीं आए। उसके अलावा एक बात नोट करना, चाइना के जैसे टर्की ने कोई अग्रेसिव कमेंट नहीं करी कश्मीर को लेकर। ये नहीं कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे समिट को, ये गलत है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। टर्की ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी, ये एक नोट करने वाली बात है। और चाइना की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है ना कि जी ये डिस्प्यूटेड एरिया है इसलिए हम G20 की मीटिंग को यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट अपने आप काउंटर हो जाती है जब बाकी इतने सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जब फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, यहाँ पे रशिया ने, यूरोपियन यूनियन, US, इतने सारे कंट्रीज जब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चाइना का जो भी लॉजिक है, जो भी चाइना कह रहा है, ये बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि मैं एक बोलूंगा, इंडिया के लिए एक छोटा सा सेटबैक ये था कि इजिप्ट की तरफ से ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स आए नहीं इस मीटिंग में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह अल सीसी, ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे रिपब्लिक डे परेड में। उसके अलावा इजिप्ट को हमने गेहूं भी बेचा, वेपन सेल करने की भी बात चल रही है। तो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कि इजिप्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आए। बट अगेन, इजिप्ट एक G20 कंट्री नहीं है। मेन G20 कंट्रीज ये हैं, और इसलिए आप देख रहे हो कि ग्लोबल मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि G20 कंट्रीज ने ओवरवेलमिंगली अटेंड किया है कश्मीर में हुई मीटिंग को। और मैं हमेशा आपको वैसे ये कहता हूं कि हमेशा अपनी प्रोग्रेस को अपनी प्रीवियस प्रोग्रेस से कंपेयर करके आगे बढ़ो। आप नोटिस करो 2019 से पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, तब से लेकर अब तक हम कितना आगे आ चुके हैं। कश्मीर में धीरे धीरे नॉर्मैलिटी लौटी है। यहाँ पे आप देख पाओगे अरब के कई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की नहीं है, ये कश्मीर है। कश्मीर जहां पे G20 की मीटिंग होगी। इस तरीके से कई इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में आए हैं और कई कंट्रीज के राजदूतों ने इस तरीके से ये इमेजेस प्रेजेंट करी है कि देखिए ये है कश्मीर, कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देख पाओगे सिंगापुर के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हमने यहाँ पर जो G20 का समिट है ये एंजॉय किया, और यहाँ पे इन्होंने जो फोटोज़ हैं ये भी पोस्ट करी। ऑब्वियसली इनके देशवासी भी ये फोटोज़ देखेंगे, कश्मीर की एक ज़्यादा पॉजिटिव इमेज वहाँ पर जाएगी। और आयरॉनिकली मैं यही कहूँगा, अगर पाकिस्तान और चाइना इतना ज़्यादा इसको हाइप ना करते हैं इस इवेंट को, तो शायद इतनी ज़्यादा आप कह लो कवरेज भी इस इवेंट को ना मिलती। तो इन दी एंड मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी मीटिंग है। अभी ये मीटिंग चल रही है और भी इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ आएंगी। कुछ स्पेशल अगर फोटोज़ या वीडियोज़ आते तो उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बाद में ले आऊँगा। फॉर द टाइम बिंग मैं यही कहूँगा, दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि UPSC के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हर 3 सिलेक्शन में से ना एक सिलेक्शन अनअकैडमी से आया है, एक ऐसे कैंडिडेट से जिसने अनअकैडमी का कोर्स यूज़ किया था। यूजुअली अनअकैडमी पे डिस्काउंट आपको मिलता है 10% का, मगर अब ये डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए।
तो मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक, आप एसएससी बैंक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। बट मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे होंगे ना, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप बहुत सा पैसा बचा पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव अ होल लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब आखिरकार ये मीटिंग शुरुआत हो गई और इसके जो इमेज हैं वो काफ़ी खूबसूरत निकल कर आ रहे हैं। तो जो बिलावल साहब के जो धमकी थी, वो गिद्दड़ पक्की जो थी, वो किसी काम की ना निकली। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई इसे इनको धमकी देनी नहीं चाहिए। अगर ये तो क्या करें, जो पिछले 75 साल से हमें दे रहे हैं मिलकर सारे लोग, कश्मीर तो जो खा रहे हैं कश्मीर के नाम पर, वो हमें इस तरह का चूरन ना दे तो और करे क्या। सही बात है भाई। अब देख लें कि इंडिया ने ये मीटिंग करवानी थी और कितने 2-3 महीने में सारी कुछ नहीं तैयारी होगी। सारा कश्मीर के लिए 70 छोटे बड़े प्रोजेक्ट थे जिसको चुटकियों में पूरा किया। जब टैंकर बास थी मेरे ख्याल में, और श्रीनगर स्मार्ट सिटी थी, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे उनके जो उन्होंने G20 से पहले कंप्लीट कर। रोडों को साथ साथ देख किस तरह पार्क बना दिए और नदी को किस तरह सजा दिया, लाइटिंग का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। और भाई ये इतनी बड़ी मीटिंग थी, इतने बड़े बड़े कंट्री के जो ऑफिशियल आए हुए थे, उनके लिए इंतजाम करना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो ये चीज कर भी नहीं सकता, इतना खर्चे नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसी वजह से किसी मीटिंग में जाता भी है, ना ही कोई मीटिंग इधर करवाता है। OIC की मीटिंग हुई थी ना पाकिस्तान में, वो भी मेरे वो भी सऊदी अरब ने के किसने सारा कुछ किया था, खर्चा। हाँ, तो ऐसे ही था भाई यार गरीब लोगों को कॉल करना आता है, ये भी तो देखना। नहीं यार, ये मीटिंग होनी चाहिए थी मेरे नजर में ना, कि भाई जो कश्मीरी है ना, उन्होंने बहुत बड़ी देर ना ये देख लिया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो उनको भी कुछ अब मिलना चाहिए था कि भाई दुनिया को देखना चाहिए कि भाई जिसके पीछे पाकिस्तान इंडिया लड़ रहे हैं वो जगह कैसी है। तो ये बात है कि भाई उधर दुनिया को पता चले कि भाई जन्नत का टुकड़ा है कैसा। भाई खूबसूरत है कश्मीर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और कल्चर में बड़ा रिच है, इसके जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो हाथों की बनी हुई चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फेमस है भाई साहब। वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में रखा गया है, उसके जो हाथों की बनाई हुई चीजें हैं ना, उसको लोग जब साफ ज़रा के वो जब चीजें हाथों की बनाई होती हैं, वो टूरिस्ट बाहर के कंट्री से आते हैं, वो खरीदते हैं, उनकी चीजों की वैल्यू बढ़ती है। अब तो ऑनलाइन भी वो खरीद सकते हैं। अगर तारक भाई खरीदे ना, सिंपल आ भी जाए ना, तो उधर के अवाम को वो बहुत फायदा है कि भाई उन्होंने रहना सहना फिरना, वो भी अवाम को बहुत एक ना। मैं तो बोलता हूँ जिस एरिया के अंदर नया डेवलपर, मेरे ख्याल में ना इंडिया को चाहे उधर कोई ना कोई मीटिंग करवाता रहता, ताकि वो एरिया जो है ना डेवलपमेंट लोगों को वहाँ से श्रीनगर तो भाई चमक गया, ये तो भाई और भी जो इलाका उधर भी करवाए। सही बात है, फायदेमंद साबित होगी। अब कई जगह पर और भी जो शहर में इंडिया में जहाँ पर भी मीटिंग हो रही होगी, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई जा रही हैं, बहुत सारे पार्क बनवाए जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रही भाई। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। ये चाइना ने गलती कर बैठा बेचारा, पाकिस्तान के पीछे लड़के ले गया। लेकिन देख लो, चाइना ने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ वो आए नहीं है। क्या बोला कुछ भी नहीं, मैं बाइकआउट कर दिया। बात करते हो भाई, तुर्की ने कुछ नहीं बोला भाई साहब, चाइना ने बोला है। उसने बोला कि भाई साहब ये झगड़े वाला एरिया, हम इधर नहीं जाएंगे। तो बस यही है ना, यही दूसरे कंट्री में ये तो नहीं
बोल क्या दिया कहना था यार, उसने क्या कहना था कि भाई के पुराना इलाका हम इसने देखिए वैसा तुर्की अगर इससे ज्यादा कुछ बोलता तो उसकी वैल्यू भी खराब तुर्की ने बोला ही नहीं। ज्यादा कंट्री चाइना, और तुर्की ने कुछ नहीं बोला, तो चाइना ने भी कुछ नहीं, यही बोला सिर्फ डिस्प्यूट दे दिया और कुछ भी नहीं। और क्या करना है भाई, मेन बात तो कर दी ना। दूसरे कंट्री तो कुछ नहीं समझे। यार मीटिंग इसलिए करवाई गई है, मीटिंग इसलिए करवाई की गई है कि ये पता चले दुनिया को पूरा मन इलाका, इधर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है कि भाई जो ये चाइना ने अपनी और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाई, क्योंकि इतने ज्यादा कंट्री इकट्ठे थे, उन्होंने हो सकता है ताल्लुकात कुछ ना कुछ खराब हो जाए। मैं कहता चाइना की चुपचाप नहीं आया तो नहीं आएगा। चाइना की ज्यादा, हालांकि जो और मीटिंग थी उसके अंदर चाइना का ऑफिशियल आया था। ओ भाई साहब ना तुझे पता, तू वीडियो सुन क्या रहा था, गजब बेइज्जती तो यहाँ पे चाइना की हुई है। नहीं, पाकिस्तान तो इस मीटिंग का मेंबर ही नहीं था। पाकिस्तान की उतनी चाइना नहीं, पाकिस्तान तो मेंबर ही नहीं था, ना ही पाकिस्तान तो ये खतरा था मेरे ख्याल में कि चाइना बोलता है कि हमने ये एरिया नहीं इंडिया को देना, क्योंकि इस एरिया से ना वो मगरब को रास्ता जाता है, उससे ट्रेड शुरू हो जाएगी। और जो मेरी है मंडी, उसके अंदर इंडिया जो है ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। वो तो भाई एक जगह दोस्त है जो है पाकिस्तान का, चलो जैसा भी है, लेकिन वो दूसरे में सराउंडिंग कंट्री, वो भी हो सकता है पाकिस्तान के कहने पर ना आए। इजिप्ट भी नहीं आया, 4 कंट्री है, तुर्की, इंडोनेशिया, ओमान, लेकिन वो 1-2 कंट्री के ना दूसरे आए बिजनेसमैन। ओ भाई साहब बात ये है कि जिन लोग कंट्री को मुसलमानों को बना, उसमें से सिर्फ तुर्की ने मना किया है, वो नहीं आया। बाकी जो आए जो मेंबर थे, बाकी जो जिनको इनवाइट किया था उसमें से इजिप्ट था, एक और कंट्री था, ओमान था। भाई आप तो मेरे ख्याल में सऊदीया दोनों नहीं आए सिर्फ यार इस मीटिंग में ना, ये जो मीटिंग होगी इसके बाद वो अब इधर फिल्म में शूट करेंगे। यानी 7-8 ममालिक हैं जिन्होंने कह दिया कि भाई हम ना कश्मीर के अंदर अपना फिल्में बनवाएंगे कि भाई इतना खूबसूरत इलाका है कि इधर फिल्म शूट होगी, तो इससे भी बहुत फायदा होगा कश्मीर को भी, खासतौर पर इंडिया को। तो जो इंडिया बाहर जाकर शूटिंग करते थे वो इधर ही होगा, जो खर्चा बाहर करते थे वो नहीं मूवी, कम खर्चे के ऊपर अच्छी मूवी। यार सॉन्ग नहीं है वो नाटू सॉन्ग, वो भी कश्मीर में शूट हुआ है, वो भी इधर ही शूटिंग उसकी हुई है। नाटू हाँ नहीं, इधर हुई है शूटिंग। आप बता रहे थे कि भाई वो जो सॉन्ग है उसकी भी इधर शूटिंग हुई है। पता नहीं, मैं सुना नहीं है इधर किधर शूटिंग होगी। बाकी बात यह है कि वो कह रहे थे कि जो रामचरण थे उनके जो चरण जी उनके वाले, वो इधर शूटिंग होती थी तो वो खुशी से आते थे। कश्मीर भी वैसे भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दोहरी राय है नहीं, वहाँ का कल्चर बड़ा रिच है। और मैं कहता हूँ ये जो G20 की मीटिंग हुई है ना, अच्छे से सफल हो गई है, और ये कश्मीरियों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, उनका रोजगार चलेगा, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। तो ये कश्मीरियों के लिए भाई साहब इंडिया का बहुत बढ़िया स्टेप था। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें सारी पे पानी फिर गया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा शॉर्टकट और गलत रास्ता चुना। जंग जंग जंग, ये क्या रास्ता भाई? अब देख लें, इंडिया ने कोई जंग नहीं की, कोई हमला नहीं किया, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। अच्छे अंदाज में खामोशी के साथ अगले का मुंह तोड़ जवाब देना। बिल्कुल वो ऐसे किया। एक तो कश्मीर में डेवलपमेंट लाई, इन्होंने घंटा किया कश्मीर में आता क्या किया यार? इनको ये भी खतरा था कश्मीर वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले वो आवाजें उठा रहे हैं, हमारे बलोचिस्तान वाले आवाजें उठा रहे हैं। ये आज तक हमारे इलाके में अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते हैं, आवाजें नहीं उठ रही यार। इनका स्टांस शुरू से गलत रहा है। ये पाकिस्तानी कुरान जो है ना, सभी जो बड़े बड़े ऑफिशियल है, उन्होंने पाकिस्तान का भाई साहब गलत ट्रैक पर। तो ये अगर कश्मीर ना इधर एजुकेशन उन्होंने करी भी, कोई बंदा सुलझ जाए या कुछ हमारे खिलाफ आवाजें ना उठाने लग जाए। अब जो उठा रहे हैं आवाजें, उनको उठाए जा रहे हैं। तो ये भाई शॉर्टकट रास्ता बनने के लिए ये कश्मीर में डेवलपमेंट करते, तो कश्मीरी आज जिस तरह हमारे जल रहे हैं ना कश्मीरी, हमारों के अंदर भी अभी जल रहे होंगे भाई। उधर मीटिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। उधर देखो सस्ती चीजें मिलती हैं, महंगाई कितनी है। तो ये यही फर्क है ना कि हमारी जो ना वो पुलिस ही गलत है यार। इसलिए सिर्फ बिलावल ने ना ये आवाज उठाई थी, जो कश्मीरी हमारे पीओ के वाले हैं ना, वो ना है कहीं बगावत कर रहे हैं, वो ना कह रहे वो तो कर तो रहे हैं वो उसकी हमने तो यार इसी वजह से ये जब G20 की मीटिंग थी, तो जब बिलावल को कश्मीर में क्या हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि भाई उधर के लोग ना तो बगावत कर दें या कुछ। गिलगित बल्तिस्तान वाले वो भी क्या मैं रोना रहूं तारक भाई को। मेरा जो है ना मीटर उसके 200 यूनिट सड़े हैं और मुझे 3000 बिल आया, और मेरे जो कजन है उसके 216 सड़े हैं। 16 यूनिट की वजह से उसका 400 बिल आया।
तो ये इनकी मोनोपोली हम किधर जाए? चला गया है 3600 रुपया सिर्फ 16 यूनिट ज्यादा बढ़ने की वजह से उन्होंने लगा दिया। बड़ी बात है, कमाल है ये। क्या बात है। तो हमें भी इधर रहे हैं महंगाई में, हम वादे बात जो उठा रहे हैं उनको भी उठाए जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।